ठाकुर जी ने पहले तो मुग्ध लीला करी, पराधीन लीला मुग्ध लीला के रूप में हो गई, और फिर है ना अब धृष्टता वाली लीला कर रहे हैं कि पता है कि मैं ये सब करूंगा ना तो माँ है ना ग्रह शक्ति छोड़ के मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी। यासु ऐसे सिंह वाले और ऐसे ऐसे सब मैंने जान करके ऐसे ऐसे लीलाएं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जगत पे खेल रहे हैं जहाँ माँ को चिंता हो कि हाय हाय ये कहीं यहाँ करोगे हो तो, ये कहीं यहाँ दौड़ गए हो तो ऐसे करके वो धृष्टता वाली लीला कर रहे हैं, ढीठ लीला। बार बार माँ मना करे वहां मत जाइए तो भी वहीं जाएंगे। जैसे वन कह रहे ना कि वहां वहां तरफ नहीं जाना, वहां सीधी है गिर जाएगा, तो भी वहीं चले जाओ बच्चा, बार बार मना करवे पे भी। तो ऐसी वो धृष्टता वाली लीला कर रहे हैं। अभी यह श्लोक में अपन की चल रही है। शुरू के 3 श्लोक जो आए थे, घुटरोन चलनो, विशेष गति से घुटरोन चलनो, और फिर माता की गोद में, वहां में भी यही प्रकार की थी। पहले मुग्ध भाव वाली लीला आती, और फिर है ना धृष्टता वाली लीला आती। पहले वो बाहर जा रहे हो तो मैं क्यों नहीं जा सकूं, मैं भी जाऊंगा, यो करके आके पीछे पीछे चल पड़े, वो लीला करी। उसके बाद माता की गोदी में आपने धूर्तता वाली लीला करी, गोदी में विराजते भाई भी धूर्तता लीला कर रहे हैं। बोलो, तो कल के श्लोक में अपन को क्या आयो कि ठाकुर जी एक जो मार सके घातक जो पशु पक्षी हैं, ऐसे घातक पशु पक्षी को मतलब कोई शेर और चीता आदि नहीं, लेकिन वो जो घर में जो सिंग वाले जो गाय बैल आदि जो है पशु, उनके साथ ठाकुर जी खेल करने लग गए, और उनके साथ खेल रहे हैं। जो घातक है ऐसे पक्षी हैं, दाढ़ वाले जो पशु है, ऐसे ऐसे इनके साथ में ठाकुर जी खेल रहे हैं। तो माता को ज्यादा चिंता हो रही है। तो ये जो 3 प्रकार बताए वो चेतन प्रकार बताए, और अचेतन प्रकार में 4 प्रकार बताए कि वे एक तो चेतन प्रकार है। तो हमें ये 3 बताए कि एकदम सींग वाले पशु, दाढ़ वाले पशु, और एक पक्षी ऐसे जो घातक है, विघातक कहियो, विशेष प्रकार को अपन को घात करने वाले यानी कि मारवे वाले ऐसे पशु पक्षी। तो उन सुख ठाकुर जी खेल रहे हैं तो माता चिंतित होके और उनके पीछे पीछे यानी बालक को ध्यान रखने के लिए ठाकुर जी के पीछे पीछे दौड़ेगी, और फिर आपको निरोध सिद्ध होएगो। या के लिए अपन को ये प्रकार पता कारिका में अपन को ये प्रकार बताए तो कि ठाकुर जी जो दूसरे जो अचेतन जो है 4 प्रकार वो बताए। एक तो अग्नि, और एक बताए खड़ग, खड़ग मतलब तलवार। तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है, यानी बनाए गए हैं, तलवार बनाई जाए, अग्नि प्रकट करनी पड़े। और दूसरों कई के 2 जो प्रकार है वो एक जल और एक कांटा। तो कांटा भी प्राकृतिक है और जल भी प्राकृतिक है। तो ऐसी जगह पे ठाकुर जी खेल रहे हैं, ऐसी चीजों से ठाकुर जी खेल रहे हैं कि जाके कारण बहुत ज्यादा श्रम, बहुत ज्यादा दुख हो सके हैं। जैसे पशु ने सिंह मार दियो, या पक्षी ने कोई चांच वाच मार दी, या ऐसो कछु काट खायो कोई पशु ने, तो ऐसे सब पशु के पास में बालक को नहीं जाना चाहिए, जहां बड़े भी जावे को डरे। ऐसे पशु के साथ भी ठाकुर जी खेल रहे हैं, और वहां खेले हैं तब ठाकुर जी के लिए चिंतित हो जाए उनकी माता। तो यह प्रकार को लीला। और फिर वो जो अग्नि के पास चले गए, तलवार से खेल रहे हैं, तलवार की धार लग जाएगी, ये भी उनको वो खेलने में ख्याल नहीं है, बच्चा है ना। यह प्रकार से तो ऐसे ही जल के पास चले जाए, तो नदी के पास चले गए हुए तो ऐसे तो लुढ़क जाए, गिर जाए नदी में, या ऐसा कुछ जल में कोई पात्र में जल भरो गयो हुए बड़े पात्र में, तो जहाँ बच्चा को नहीं जाना चाहिए, तो ऐसी जगह पे चलो जाए और वहां पे मतलब उदय माथा गिर जाए, या ऐसा कुछ भी हो सके, घुटरून चल रहा है या चरणारिंसु चल रहा है, तो कांटा आदि जो है सब जगह पे वो लग जाए। तो ये सारे प्रकार श्रम देवे वाली सारी चीजें से, मतलब अब जब ठाकुर जी स्वतंत्र मतलब आप चरणारविंद है, चलवे लग गए चरणारविंद से, तो वो स्वतंत्र लीलाएं आप करवे लग गए, तो वहां में उनकी माताएं आके उनको रोक रही है। कल अपन को जो मूल श्लोक के प्रकार में जो बताया, श्लोक नहीं कारिका को श्लोक जो तो कारिका जो श्री महाप्रभु जी की आई थी, वहां में ये प्रकार बताया था कि इष्ट, इष्ट यानी जो अपन को प्रिय है वो, यानी जो माता को प्रिय है, तो वो कौन है प्रिय, तो क्या अपनो बालक। तो यहाँ कह रहे कि इष्ट यानी बालक रूप से जो ठाकुर जी है वो ठाकुर जी,
उनने दुष्टन को संग कियो, यानी इष्ट ने दुष्ट को संग कियो, यानी दुष्ट को मतलब है जो ये सारे पशु जो बताए गए, सिंह वाले और दाढ़ वाले आदि, इन सारू पशु को संग कियो, ऐसी सब चीजन को संग कियो ठाकुर जी, मतलब खेले वासु यासु उनको दुष्ट बताए हैं। तो इष्ट यानी प्रिय ठाकुर जी, और दुष्ट यानी ये जो पशु और पक्षी और ये जो तलवार अग्नि आदि जो श्रम देने वाली, जो घात करने वाली जो चीजें हैं, तो उनके लिए यहाँ पे दुष्ट शब्द प्रयोग किए गए हैं। इष्ट शब्द यहाँ पे प्रिय ठाकुर जी जो है उनके लिए। और आके बाद आयो कि शिष्ट, तो शिष्ट है वो उनकी माता के लिए कही गई है। तो कह रहे हैं कि इष्ट ने जब दुष्ट को संग कियो, तब शिष्ट ने पोषण छोड़ दियो। तो पोषण छोड़ दियो मतलब जो अपने गृह कार्य जो माताएं कर रही थी वो छोड़ दियो उनने। तो उन्हें छोड़ दियो तब जाके सत्य रूप जो हरि यानी जो ठाकुर जी है वो प्रसन्न होके क्रूर के हृदय में पधारे। यानी जो माताएं हैं उनने जब अपने गृह कार्य की आसक्ति छोड़ दी, जब तब जाके ठाकुर जी ने अपनो स्वरूप उनके हृदय में स्थापित कियो है। तो निरोध सिद्ध भयो है दोनों माता को। वहां के प्रकार में भी अब आगे अपन को बताएंगे कि क्या चल रहे हो सब आगे को। कारिका अपन ने ढाई कारिका मतलब देख ली, तो वो ढाई कारिका सो आगे व्याख्या है सुबोधनी जी है कारिका की, वो अपन आगे देखेंगे। अब श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय अपना चल रहे हैं। और श्रीमद भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार अष्टमो अध्याय के अपन के 26 श्लोक पूरे हो गए हैं। वाके बाद अपन ढाई कारिका श्री महाप्रभु जी ने दी है, वो ढाई कारिका अपन ने देख लिए। अब इन कारिका की व्याख्या आगे दी है श्री महाप्रभु जी ने, तो अपन वो व्याख्या लेवे। श्रृंगिणो गावः अग्निशूर मार्थम स्वेदार्थम वा कृतः दृष्टिणो दष्ट्रिणो मर्कटाः असिः खड्गादि साधनानि जलम कूप गर्तादि स्थितम कलशादि स्थितम वा पातनात् द्विजाः पक्षिणः सुखादयः कंटकानि चित्वा स्थापितानि परितो वेष्टन रूपाणि। यहाँ से लेके तयोर जनन्या विति ताभ्याम सह क्रिया निषिध्यत इति ज्ञापितम क्षणमपि मनसो मैत्रक नैकत्र स्थैर्य तयोजति वित्यर्थः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है व्याख्या थे श्री सुबोधनी जी की। सिंह वाले प्राणी तो वो कौन है, तो कई गौ है, गाय। धुएं के लिए अथवा पसीना लाने के लिए जलाई हुई अग्नि, दूध के बर्तनों की गंध निकालने के लिए अग्नि से तपाते हुए उन बर्तनों में पसीना आने से दूध की गंध निकल जाएगी। यहाँ पे खुलासा कर रहे हैं प्रकाश में, श्री शायद श्री वल्लभ जी को ये लेख और प्रकाश तो ना श्री पुरुषोत्तम जी को लेख है। यहाँ में ये बता रहे हैं कि धुएं के लिए अथवा पसीना लाने के लिए जलाई हुई अग्नि, तो वाको का मतलब भयो, तो कह रहे हैं कि दूध जब रखें तो दूध के बांस बर्तन में नहीं आवे, वाके लिए पहले वाको अग्नि में यो ही से तपा ले यो के बासन को बर्तन को। तो ऐसे करने के लिए प्रगटाई हुई अग्नि, तो ठाकुर जी कहाँ कहाँ खेल में पधार रहे हैं या कौन कौन को संग ठाकुर जी कर रहे हैं, ये प्रकार यहाँ पे बता रहे। पहले तो बता रहे हैं कि सिंह वाले प्राणी कौन से है, तो के गौ गाय है। फिर धुएं के लिए अथवा पसीना लाने के लिए जलाई हुई अग्नि, तो अग्नि में धुआं हुए मच्छरों का उपद्रव टल जाएगा, गौएं प्रसन्न रहेंगी, और दूध गर्म करने के लिए भी अग्नि की आवश्यकता होती है।
यानी अग्नि काय काय के लिए कर रहे हैं, पहले तो अग्नि करेंगे तो कोसा जलावे तो धुआं तो थोड़ा निकले, धुआं निकलेगा तो मच्छर आदि सब चले जाएंगे, तो गाय भी प्रसन्न रहेंगी, गाय के आसपास कहीं भी मच्छर आदि नहीं रहेंगे, कोई जीव जंतु नहीं रहेंगे। और फिर वो जो अग्नि प्रगटाई है, वो अग्नि दूध वगैरह गर्म करने में भी काम आएगी। तो या प्रकार से करे हुए कार्य में पहले गायन सिंग वाली गाय है, और फिर अग्नि है, और फिर दाढ़ वाले प्राणी कही ने, तो के दाढ़ वाले प्राणी कौन से है, तो के वानर, जो बंदर है वो बंदरन के बड़े बड़े दांत हो ना, या तो दाढ़ वाले कई, जो वासु मतलब ठाकुर जी को वो श्रम पहुंचा सके, काट सके, या प्रकार से। फिर कई है असी, असी मतलब तलवार आदि प्राण हरण करने के साधन, जिनसु प्राण हरण हो जावे ऐसे बड़े बड़े खड्ग जो होवे ने, उनको सबन को खड्ग मतलब एक खाली तलवार नहीं, पर तलवार जैसे और भी तीक्ष्ण धातु जो हुए, वो सभी सबको प्रकार वहां में आ गयो असी में, वहां के लिए असी शब्द दियो है। कितने प्रकार अपन ने देखे, 7 प्रकार देखे। एक सिंग वाले पशु यानी कि गाय, फिर दाढ़ वाले प्राणी यानी कि वानर, और पक्षी जो परेशान करे, तो ये 3 प्रकार तो चेतन अवस्था वाले हो गए। फिर अचेतन वाले में एक कृत्रिम चीज बताई, एक अग्नि बताई, और दूसरी तलवार खड़क बताया, ये 5। और एक बतायो है अपन को जल, जल और छिलका काटा, हाँ ये काटा, ये 7 प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो प्राण घातक चीजें हैं, इनसु बहुत भारी वालों श्रम पहुंच सके हैं। तो ऐसे सब खेल करेंगे ठाकुर जी, ऐसे सब मतलब दुष्टन को, तो अपनी उनकी माताएं बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएंगी, तो वो कैसे भी करके अपने गृह कार्य में अपना मन लगा ही नहीं सके, तो बालक के पीछे पीछे रहना पड़े या बालक के साथ रहना पड़े, कछु भी करके बालक के पास ही रहना पड़े। तो यहाँ पे सब प्रकार जो अपन को आगे बताए वहां को खुलासा कर रहे हैं कि सिंह वाले प्राणी कौन से हैं, तो के गाय है। फिर अग्नि काय के लिए प्रकट करी, भाई अग्नि की क्या जरूरत है, तो कह रहे धुआं करिए, धुआं से मच्छर भी चले जाए, और अग्नि जब होगी तो वो दूध आदि गर्म करने के लिए भी अपन को काम लगेगी। ये 2 चीज बताई। फिर बताई दाढ़ वाले प्राणी, तो कि वो बंदर है, बंदर भी ठाकुर जी को काट खावे तो ये परेशान हो जाओ मतलब। फिर बताओ असी, असी मतलब खड़ग, खड़ग यानी तलवार। तो ये सब चीजें प्राण हारक है। अब क्या बचो अपने पास, ये 4 चीज बताई, अभी 3 चीज बची है। एक तो जल बचो है, जल बचो, कांटा बचो, और एक पक्षी बचे है ना। तो वहां के लिए भी खुलासा कर रहे हैं कि कूप और खड्डे में पड़ा हुआ और कलश से गिराया हुआ जल, तो कुआं है, पहले तो कुआं कोई ऐसा कोई कुआं तो बहुत नीचे नीचे हुए कि सीधे चलते जाओ और वहां से जल भर लो, या बहुत ही नीचे वहां की पाली बहुत नहीं होवे, ऐसे कुआं हुए, तो बालक अगर खेलते खेलते जाए तो कुआं में गिर गए तो ये चीज हो जाए। फिर है कि खड्डा आदि हो ऐसे जहाँ जल भरो रहे, तो बालक तो वो खड्डा में भी गिर जाएगा, तो भी वहां को लग जाएगी, तो वहां के लिए भी माताएं चिंतित रहे कि भाई यहाँ पे खड्डा आदि है। या कलश में यानी कि लोटा में कछु में जल भरो भयो हो, वो कोई ने गिरा दियो हो, तो वो गिरे हुए जल में भी फिसल जाए बालक, तो भी बालक को श्रम हो सके। यानी जल के भी अलग अलग प्रकार यहाँ पे बताए, कुआ बतायो, फिर खड्डा बतायो, और एक कलश गिराए हुआ जल, यानी भूमि पे गिरो हुआ कलश गिर गयो हो जल, या ऐसो यानी कलश कछु कोई देवता की आदि की पूजन आदि कियो हो, तो जल कोई ने गिरायो हो, तो आदि वगैरह जो भी है, तो या प्रकार से जल को भी प्रकार बतायो। एक अपन को सिंह वाले गाय को प्रकार, फिर धुआं आदि सु अग्नि को प्रकार, फिर दाढ़ वाले प्राणी जो वानर है बंदर है उनको प्रकार, असी यानी तलवार खड़ग आदि को प्रकार, जल यानी कूप खड्डा और कलश गिराए वो प्रकार, 6 प्रकार अपन ने देखे। अब आगे बता रहे हैं शुकादि पक्षी, पोपट आदि जो पक्षी है, उन सब पक्षी सु खेल रहे हैं ठाकुर जी, यानी तो खाली एक पोपट एक बता दियो, सुख बता दियो, और भी बहुत सारे ऐसे पक्षी हुए जो जासु खेल भी सके, और वो चोच लगा देवे तो
घात भी लगे, मतलब लग भी जाए, बच्चा को भी लगे अपन को भी लग जाए। तो ये दोनों चीज बताई। और फिर बताई कांटों से बनाई हुई बाड़। बाड़ यानी अपन अपने घर के आसपास कांटा की वाल वो बनावे ने, कि कोई अंदर आ नहीं जाए करके, कोई पशु वगैरह आदि आ नहीं जाए, तो वाके लिए बनाई भाई बाढ़ हुए हो के ना, कांटा की जाली सु बनावे। तो वो ऐसे सब जगह पे ठाकुर जी खेल रहे हैं, खेलने के लिए दौड़ रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं। तो ये सारो प्रकार बतायो कि इन सातों से रमण करने में रत भगवान को रोकना। सात चीज बताइए है। ये अपन के ये धृष्टता वाली लीलाएं चल रही है यहाँ समय, एक प्रकार से देखे हर तीन श्लोक में, तीनों श्लोक में मुग्ध, धृष्टता और धूर्त, ये तीन तीन लीला आ रही है। तो पहले ठाकुर जी ने जो करी घुटरोन वाली, वहां में भी तीन प्रकार की लीला आ गई। और अब यहाँ में भी वापस तो ये दूसरो श्लोक चल रहा है अपनो, दो श्लोक अपने पूरे हो गए, तो वहां में भी मातान को जो निरोध सिद्ध करना है, वाके लिए अब आप ठाकुर जी अब ये धूर्त लीला कर रहे हैं। दृष्टता वाली लीला तो हो गई, और मुग्ध लीला भी आपने पहले ही कर दी। कौन सी मुग्ध लीला में 25वां श्लोक अपनो आयो थो, जहाँ में गोपी जनन को निरोध सिद्ध कियो। वो मुग्ध लीला सु ठाकुर जी बछड़ा की पूंछ पकड़ रहे हैं, और भोले पंसु आप सब रजभक्तन को आनंद दे रहे हैं। दूसरे में ये बतायो कि ठाकुर जी ने सूक्ष्म रूप सु अपनी लीला सूक्ष्म रूप सु भक्त के अंदर विराज गए हैं, और आप अपनी ही लीला में विश्वास करावे के लिए, मतलब उनको विश्वास होवे ऐसो प्रकार आप उनके हृदय में विराज के प्रेरणा कर रहे हैं। और फिर आप जब उनको विश्वास हो जावे, तब ठाकुर जी अपनी पूर्ण लीला, मतलब पूर्ण पूर्ण स्वरूप उनके हृदय में स्थापित करके उनको निरोध सिद्ध कर रहे हैं। तो ये प्रकार आयो। तो या में जो ग्रहाशक्ति जो गोपी जनन ने छोड़ी है, और गोपी जन निर्दोष जो हुई, उनको मतलब दृष्टता वाली लीला के अनुसंधान में अपन को 26वां श्लोक अपनो आयो थे। अब अपन अभी 27वें श्लोक में अब पहुंचेंगे। वहां पहले जो ये कारिका आ रही है, या में आगे जो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि आगे क्या प्रकार अब धूर्त लीला में आएगो। तो यहाँ में ये है कि ठाकुर जी एक तो मान नहीं रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, सिंह वाले गायन के पास जा रहे हैं, दाढ़ वाले बंदरन के पास खेल रहे हैं, फिर ऐसे जो पक्षी है उनके पास भी ठाकुर जी खेल रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है कि अग्नि जहां प्रगटाई हुए, वह अग्नि के पास दौड़ रहे हैं, अग्नि के पास जा रहे हैं। फिर एक ये बताया कि तलवार आदि कहीं रखे हुए हैं, तो उनको लेके खेलने के प्रयत्न कर रहे हैं। और कुआ आदि है, खड्डा आदि है, वहां सब जगह पे भी ठाकुर जी दौड़ दौड़ के, मतलब बालक प्रकार सु एक निश्चल भाव सु भी देखे जाओ, तो बालक को सब जगह सु एक उत्सुकता होवे, सब जगह देखवे की, या दौड़ के सब जगह पहुंचवे की, सब प्रकार की। तो यहाँ पे ठाकुर जी भी यही प्रकार से दौड़ भाग रहे हैं सब जगह। और कांटों से बनाई हुई बाढ़, वाड़ यानी चारों तरफ की जो वाड़ी बना दी है ऐसे, कि अपने घर के आसपास या अपने खेत के आसपास अपन ने बनाई हो, तो या प्रकार से अपन को ठाकुर जी को रोकवे को, ठाकुर जी सब जगह दौड़ रहे हैं, इन सब जगह आप जा जाके और क्रीड़ा कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, लेकिन वहां पे प्रभु को श्रम होएगो, बालक को श्रम होएगो, ये सोच के माताएं उनको रोक रही है। तो ये यहाँ पे धूर्त लीला के अनुसंधान में ये अपन की लीला को अपन समझ सके। अब ये बता रहे हैं, हाँ, इन सातों से रमण करने में रत भगवान को रोकना केवल वचन से नहीं होगा, आज्ञा दी जाए तो भी वे रुकेंगे नहीं। खाली अपन लोग कह देंगे कि ए वहां मत जा, तो का बाजा बच्चा मान जाएगो कि नहीं जानो है करके, माँ ने मना करी चलो मैं नहीं जाऊं वहां, तो ऐसा तो नहीं होएगो। फिर कह रहे हैं कि खाली कहवे से तो नहीं हो जाएगो, फिर कह रहे तो कैसे होएगो, कि या तो ना तो भी वे रुकेंगे नहीं, अगर वचन सु नहीं होएगो, आज्ञा दी जाएगी तो भी नहीं हो पाएगो, तो कैसे होएगो। तो कह रहे कि वो तो बहुत चंचल है,
बालक ठाकुर जी बहुत चंचल है, तो माता ये सोच रही कि ये तो जा प्रकार से दौड़ भाग मचा रहे सब जगह, जहां से बालक को हानि हो सके है, ऐसी ऐसी जगह पे ऐसे ऐसी चीजों से खेल रहे हैं ठाकुर जी। और तो या प्रकार मतलब माता ये सोच रही कि इनको खाली कहवे सु इन पे कछु असर नहीं होगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़े वालो, तो अपन भले नहीं कितने भी चिल्लाते रहो, अपन कहेंगे कि अरे यहाँ मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, पर वो ऐसे असर ही नहीं होगा उनको। तो ये मैं उनको प्रकार बतायो। तो फिर कह रहे हैं ऐसा क्यों है, तो कह रहे हैं कि बालक बहुत चंचल है। वास्तविक में तो मन आज्ञा देने की प्रेरणा ही नहीं करता है। मन तो यो कह रहे हो कि आज्ञा देनी नहीं चाहिए, अथवा सर्व प्रेरक भगवान मन को आज्ञा देने के लिए प्रेरित नहीं करते। अगर यो हो जाता हो कि माता ने यो कह दी कि अरे वहां मत जाओ, वहां पे लग जाएगी, और बालक मान जातो, तब तो फिर आज्ञा कर दी और उनने मान ली, तो बात खत्म हो गई, तो वो अपना गृह कार्य करते रह जाएंगे और ठाकुर जी में निरोध सिद्ध नहीं होगा। तो ये प्रकार तो ठाकुर जी को नहीं करना है। यासु ठाकुर जी उनके हृदय में विराज के उनको ऐसी प्रेरणा के दे ही नहीं रहे कि वो आज्ञा देवे। वो तो यही सोच रहे हैं कि अब सीधे दौड़ के जावे और उनको वहां से पकड़ लेवे, कहीं गिर नहीं जाए, कहीं लग नहीं जाए, तो यही प्रकार आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी भी ऐसी प्रेरणा नहीं दे रहे हैं उनको, इसलिए आज्ञा देने में वे असमर्थ हुई, जिससे आज्ञा देने का विचार ही ना हुआ। उनको ये विचार भी नहीं आया कि हम ये कह दे कि अरे वहां मत जाओ, वहां लग जाएगी, तो ऐसा उनको विचार भी नहीं आया कि हम ऐसा कछु कहे। कारण कि भगवान ने माताओं को गृह कार्य से विरक्त करा के अपने में आसक्त करने के लिए ही ये लीलाएं की है। समझ में आई कि ठाकुर जी ने ऐसी लीलाएं क्यों करी, तो कह रहे हैं कि वो यही सो करी ताकि माताएं जो है अपने गृह कार्य की आसक्ति छोड़ के और ठाकुर जी के स्वरूप में आसक्त हो जावे। यासु आपने ऐसी लीलाएं करी है। जब इस प्रकार के उपद्रव वाली क्रीड़ाओं के करने का माताओं का ज्ञान हुआ, तो माताओं को आग्रह व प्रार्थना से उनको रोकने चाहिए था। अब यहाँ पे से आचार्य जी कह रहे हैं कि अगर जब उनके माता को ये ध्यान आ गयो, ये ज्ञान हो गयो कि ये ठाकुर जी या प्रकार की उपद्रव वाली लीला कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं ना ठाकुर जी, जान करके ऐसे सब खेल कर रहे हैं, तो या को उपद्रव के तूफान के में, जो बच्चा जब तूफान के ये बहुत तूफानी हो गया है, अभी वहां चलो जाएगा, कभी वहां चल जाएगा, कभी यहाँ ऊपर सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, कभी टेबल पर चढ़ जाएगा, तो ऐसे ऐसे जब बालक करते हो तब अपन को कैसे डर लगे। तो ठाकुर जी के सामने तो ठाकुर जी के खिलौना जा प्रकार के ठाकुर जी उन्हीं के सामने उनके जैसे उनकी रीत से खेल रहे हैं। तो सिंह वाले जो गाय आ गई, दाढ़ वाले बानर आ गए, और जल आ गयो, अग्नि आ गई, कांटा की वाड़ आ गई है, सुख आदि पक्षी आ गए, तो तलवार आदि खड़ग आ गए, तो ये सारी चीजें ठाकुर जी इसी सब चीजों से खेल रहे। जब माता को ऐसा सब ज्ञान हो गयो कि ये बालक को हानि पहुंचावे ऐसी चीज से बालक खेल रहे हो, तो उनको वहां से आग्रह पूर्वक प्रार्थना करके उनको रोकने चाहिए कि अरे भाई ऐसे मत कर, लग जाएगी तेरे को यो करके। तो इस प्रकार रोकना भी योग्य नहीं था। अगर वो कह देती ऐसे ही तो कहवे से भी वो कार्य नहीं हो सकता तो, क्योंकि बालक तो खेलवे में मस्त होतो, या सु बाकू खेल के लिए खेल में कोई रुकावट या खेलते खेलते रोकनो, ये कछु में भी उनको असर नहीं होतो। इस प्रकार रोकना भी योग्य नहीं था, कारण कि क्रीड़ा में भगवान आसक्त थे। ठाकुर जी को तो खेल करने में खूब आनंद आ रहे होते। ठाकुर जी को तो ये नहीं सूझ रही थी कि मेरे को मेरी माँ बुला रही है, या मैं जिनके साथ खेल रही हूँ, जैसी चीज के साथ खेल रहा हूँ, ये मेरे को हानि पहुंचा सके। ये सब कुछ आपको ख्याल नहीं है, लेकिन बस यही ख्याल है कि बस इन सब चीजों से मुझको खेलना है, और माता की आसक्ति वहां से छुड़ा के और अपने में लगानी है। तो माताएं अगर प्रार्थना भी करती तो वो ठाकुर जी को असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ठाकुर जी को मन क्रीड़ा में आसक्त है। जब खिलाड़ी खेल में लीन होते हैं तब उन पर क्रीड़ा का ही नियामकत्व रहता है। यानी जब यहाँ बता रहे कि जब खेलने वाले खिलाड़ी जो होए
वो अगर कोई अपनी खेल में इतना मस्त हो गयो हुए तो वो खेल ही वहां को नियमन कर सके और कोई नहीं कर सके। यानी खेल में ही अगर कछु बंद हो गयो या कछु कोई की गोटी पीट गई या और भी कछु ऐसो भयो तब जाके मन चित्त वामे सु हटेगो, अरे ये क्या हो गयो करके। तब तक तो अगर खेल सही से चल रहा है तो भाई चलवे दो और वो खेलते रहो, क्योंकि वहां में खेल में मन लगो भयो है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि खिलाड़ी खेल में लीन होते हैं तब उन पर क्रीड़ा का ही नियामकत्व चलता है या रहता है। क्रीड़ा के अतिरिक्त तो दूसरों की प्रार्थना आदि सुनते ही नहीं है। यानी जब खेल में मन होवे बच्चा को तब आपको भूख भी नहीं लगे। अपन सीधे सीधे कहे ना कि सवेरे सो अभी तक खेले ही जा रहे हो या को भूख प्यास भी नहीं लगी है। तो वह प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी जब खेल में लीन है तो ऐसे समय में खेल को ही नियामकत्व रहवे है। क्रीड़ा सु अतिरिक्त जो दूसरे ने प्रार्थना की वो भी नहीं सुने हैं ठाकुर जी। अभी आप पूर्ण रूप से खेल में लगे हुए हैं यासु, तो कोई की भी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। अतः माताओं ने प्रार्थना या क्रीड़ा छोड़ने का आग्रह करना योग्य न समझा। अच्छा, यदि उनको क्रीड़ा करना ही श्रेष्ठ कार्य जचता है तो अन्य प्रकार के क्रीड़ा के साधन एकत्रित कर अच्छे स्थान पर ले जाकर उन्हें देने चाहिए। यो करने से भी कार्य सिद्धि अशक्य थी क्योंकि वे अत्यंत चंचल थे। अब कोई यो कह रहा है कि भाई ठाकुर जी जब तुम देख रहे हो कि इतने चंचल हो रहे हैं तुम्हारे कहवे से भी वो नहीं मानेंगे, तो उनको कोई जो प्रकार से उनको खेल में मन है तो इनके इच्छित खिलौना ला के दो और फिर उनको अच्छी जगह पे लेके जाओ और अच्छी जगह पे लाके और फिर कहो कि अब आप यहाँ पे खेलो। तो कह रहे ऐसो करनो भी योग्य नहीं भयो। क्यों? क्योंकि बालक को मन बहुत ही चंचल है। बालक को मन अति ही चंचल है यासु। वो बालक के पास कोई भी प्रकार के कार्य माता के करे भय नहीं चल रहे हैं। तो योग करने से भी कार्य सिद्धि अशक्य थी क्योंकि वे अत्यंत चंचल थे। अर्थात एक स्थान पर वे एक प्रकार का खेल खेले वैसे नहीं है। भला तो उनकी देख रेख के लिए कोई निरीक्षक रखना था। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपसु देखो नहीं जा रहे थे या आपकी बात नहीं मान रहे थे, आप कह रहे हो कि अच्छे खिलौना देके उनको अलग बिठाना चाहिए तो जगह अच्छी जगह पे, ताकि ये सारे अग्नि है, जल है, खड़ग आदि है, ये सब चीजें ठाकुर जी को परिश्रम ना पहुंचा सके। तो कह रहे कि भाई ये करना भी योग्य नहीं है क्योंकि उनको मन तो पूरे पूरा चंचल है और खेल में लगो हुआ है। तो आगे क्या करना चाहिए? तो कि भाई अगर ऐसा है तो उनकी देख रेख यानी बालक की देख रेख करने के लिए कोई दासी कोई सेविका को वहां रख देते या कोई लठदारी ऐसो कोई गोप खड़ो कर देते जो बालकन को ध्यान रखतो। अपने कहने कि भाई मेरे को काम किए बिना कैसे चलेगा, मेरे को घर को काम तो करना ही पड़ेगा या को ये काम किए बिना कैसे चलेगा। तो अगर ऐसा विचार कर रहे थे यहाँ पे भी वही यशोदा जी और रोहिणी जी के लिए वही वाली बात आ गई। कौन सी वाली बात आई कि जब ठाकुर जी अपने कोई भी प्रकार से बात नहीं मान रहे हैं या ठाकुर जी को जो आज्ञा अगर देनी है तो वो आज्ञा भी नहीं मान रहे क्योंकि चंचल है, खेल में मन लगो हुआ है, कोई की भी सुन नहीं रहे हैं, कोई की परवाह नहीं है आपको। तो यह प्रकार से है तो वहां पे कोई एक लठधारी गोप को बिठा देते ताकि वो बालक को ध्यान रखते रहे। तो या कोई ऐसी दासी या सेविका को रख देते वो बालक को ध्यान रखते, तुम तो अपना गृह कार्य कर लेती। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार कहते हैं कि स्वसुतो ये बालक अपने उत्पन्न किए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि ये मेरो ही तो बालक है, ये मेरो ही बच्चा है, स्वसुतो ये मेरे ही बच्चाए हैं। ऐसो जब ठाकुर जी और श्री बलराम जी के लिए दोनों माता के हृदय में भाव आयो है तो यासु कह रहे हैं कि इस इनके सब प्रकार के क्लेश हमने सहन किए हैं। यानी ठाकुर जी जा प्रकार से खेल कर रहे हैं और खेल के मिस कभी कभी ब्रजभक्तन को दुख भी हो जाए है, तो वाकई लिए यहाँ पे श्री गोपीजन कह रहे हैं कि ऐसो कछु भी नहीं है, हम तो ठाकुर जी के चरणारविंद ये हमारे ही सुत है। यासु हमको इनको विशेष स्नेह रखना चाहिए
इनके ऊपर, और इनके जो क्लेश, ये जा प्रकार के क्लेश कर रहे हैं, यानी ये दुख हो गए ऐसे जो पीड़ा कर रहे हैं, वो भी हमको सहन करनी चाहिए। तो ये प्रकार है। इसलिए जैसा निरीक्षण हम करेंगी वैसा दूसरा नहीं करेगा। यानी यहाँ पे अगर कोई लठधारी गोप को बिठा भी दियो कि वो बंदरन को भगा तो रेवे, या सिंगड़ा वाली गायन को हटा देवे, या पक्षी को उड़ा देवे, ऐसो कछु करे, कांटा की बाढ़ सु बचा देवे बालक को, या अग्नि की तरफ नहीं जावे देवे, जल की तरफ जातो हो तो वहां सु बचा लेवे, तो खड़ग आदि उठाते हो तो वो नहीं उठावे देवे, या वहां कहीं ऐसी यथास्थान रख देवे जहाँ पे बालक को हाथ नहीं लगे। तो ऐसो अगर करे कि कोई होए, तो ये तो कह रहे हैं कि ये तो हमारे पुत्र है, ये हमारे से उत्पन्न हुए भय है, तो इनको हमारे लिए, हमारो इनके लिए विशेष स्नेह है, यासु हमको ही इनको ध्यान रखना चाहिए, और कोई इनको अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर सके है। तो इसलिए दूसरा निरीक्षक भी नहीं रखा जा सकता, या को मतलब कि कोई दूसरे को भी हम यहाँ ठाकुर जी की देख रेख करने के लिए नहीं छोड़ सके, क्योंकि ठाकुर जी की देख रेख तो हम स्वयं ही करेंगी। ये सोच के गोपी जन, माता जी, यशोदा जी और रोहिणी जी, आप दोनों ही अपने जो ये गृह कार्य है उनको छोड़ के और ठाकुर जी को ध्यान रखने के लिए ठाकुर जी के पास पधारी है। तो अपन आज यहाँ तक रखे। एक पैराग्राफ अभी और है या कारिका को, वाके बाद आभास है, और फिर आगे को 27वां श्लोक है, ये अपन कर लेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। यहाँ पे इतो सुंदर प्रकार बतायो कि कौन कौन से प्रकार के सारे ये पशु पक्षी और खड़ग आदि वगैरह जो चीज है, इनको खुलासा पूर्वक अपन को समझाया श्री महाप्रभु जी ने कि सिंह वाले पशु कौन है, तो के गाय है। दांत वाले पशु कौन है, तो के वो बंदर है, वानर है। और पक्षी जो है वो पोपट आदि है, वो बच्चा अलग अगर कछु छेड़छाड़ कर देवे तो आपको चोच भी मार सके है, ऐसो क्रम हो सके है पक्षी के द्वारा। यानी ये तीन तो हो गए, सिंग वाली गाय हो गई, दाढ़ वाले वानर हो गए, और तीसरो का बतायो पक्षी, शुक आदि जो पक्षी हैं उनको प्रकार बताए। तो इन सबंसु ठाकुर जी को बचाना है, तो वो कैसे बचाएंगे? तो कह रहे हैं कि स्वयं वहां पे जाके और ठाकुर जी की रक्षा करेंगे, खेलवे भी देंगे और रक्षा भी करेंगे। या प्रकार को दोनों प्रकार यहाँ में बताए गए हैं। श्री वल्लभाधीश की जय हो। तो अभी अपन को कारिका चल रही है, अभी श्री कारिका को एक पैराग्राफ बाकी है, वो अपन कर लेंगे। जी क्या क्या प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं यो, और वापसु भी मतलब गृह कार्य में सु आप मतलब आसक्ति छुड़ा रहे हैं। अपने अपन को श्री महाप्रभु जी ने क्या दियो है वो समझ में आई हो, तो मतलब या चीज को समझ में आना चाहिए अपन को कि अपन को गृहस्थ से बाहर नहीं निकालो। क्यों नहीं निकालो? निकालना चाहिए ना। जब गोपी जनन ने गृहस्थाशक्ति छोड़ दी है, गृहशक्ति छोड़ दी, जब मातान की गृह कार्य में आसक्ति है वो नहीं छूट रही है, तो वाकई लिए ठाकुर जी अपने आप को परिश्रम देने को भी तैयार हो गए। यानी इतनी कृपा विचार रहे हैं कि मातान को अगर मैं ऐसी लीला नहीं करूंगा तो इनको मन मेरे में आसक्त नहीं होएगा। भले मुझको एक आध बार चोट लग जाए तो चलेगा, पर मैं इनको मन को निरोध करके रहूंगा। ऐसा विचार करके ठाकुर जी इतनी भारी लीलाएं कर रहे हैं। तो ये लीलाएं सब ठाकुर जी ने करी है, तो ग्रह कार्य में सु आसक्ति छुड़ावे के लिए, ग्रह में सु आसक्ति छुड़ावे के लिए, तो ये सारो प्रकार की हो। तो श्री महाप्रभु जी ने अपने लिए अपन को ऐसी चीज क्यों नहीं दी कि भाई तुम अपनी ग्रह शक्ति छोड़ के और ठाकुर जी में लग जाओ? अपन को क्यों नहीं ऐसा दियो? तो वाको कारण ये है जो श्री महाप्रभु जी प्रेरणा कर रहे हैं, वो मैं बता रही हूँ कि अपन को ठाकुर जी अपने माथे पधरा दिए, ठाकुर जी अपने माथे पधरा दिए, और ये कही कि तुम्हारो घर, धन, संपत्ति, पुत्र, पत्नी, सब कछु जितनो भी है वो सब ठाकुर जी के चरणारी में समर्पण कर दिए। अब वो सब जब ठाकुर जी के हो गए हैं तो ठाकुर जी से अन्य कछु भयो नहीं भयो। फिर जिनके लिए कछु भी करेंगे, यानी अपन अगर सोहिनी मंदिर वस्त्र भी अपन अपने घर में कर रहे हैं
तो अपनो भाव यही रहेगा कि यहाँ पे ठाकुर जी सारो पूरे घर, क्योंकि सारो घर ठाकुर जी को है। ठाकुर जी को अपन खाली एक मंदिर में बंद कर देंगे तो ये थोड़ी हो जाएगा कि अपन ने टेरा किया तो ठाकुर जी वहीं रहेगो। अपन का बालक को ऐसे बांध के रख सके कि हमने कह दी कि या दरवाजा से बाहर आप, तुमको नहीं आवे, कोई बच्चा को कह दी तो बच्चा मान जाएगा? नहीं मानेगो, क्योंकि वो पूरे घर में डोलेगो। वहां को जहां मन आएगी वहां डोलेगो, वहां को कहीं रोक टोक नहीं होगा। नहीं जावे जैसी जगह में भी वो तो पहुंच जाएगा बच्चा तो ऐसो भी कर सके। तो यहाँ पे ठाकुर जी भी मतलब अपने लिए श्री महाप्रभु जी ने ये चीज बता दी कि भाई तुम अगर सोने मंदिर व्यवस्था कर रहे हो तो ये समझ लो कि ठाकुर जी को घर तुमने पवित्र किया। ठाकुर जी पूरे घर में खेल रहे हैं, ठाकुर जी यहाँ भी पधार सके यहाँ भी पधार सके। तो ये सारा क्रम अपन को, यानी अपन जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारो कार्य ठाकुर जी के वामे ही अपनो बुनो गयो है, यानी कि ठाकुर जी में ही आदेश कीजिए। यहाँ पे मतलब यही प्रकार अपन को समझना है कि श्री महाप्रभु जी ने अपन को गृहस्थ में रह के ही ठाकुर जी की सेवा टहल सब पहुंचवे की आज्ञा यही सु करी है, क्योंकि अपन ने ठाकुर जी के चरणारविंद में सब कुछ समर्पित कर दियो है। अब जो भी कार्य अपन करेंगे, चाहे अपने पति के लिए करो, चाहे अपने बच्चा के लिए करो, चाहे कोई भी अपने घर में जो भी रह रहे हो है वहाँ के लिए करो, तो वो सब कछु ठाकुर जी के एक सेवक है, ठाकुर जी के दास हैं, वैष्णव हैं, ये सोच के ही उनके लिए कार्य हुए हैं। तो वो सब उनको खुश रखेंगे तो ठाकुर जी भी प्रसन्न रहेंगे। ये अपनो भाव होना चाहिए। ये नहीं कि यानी मेरे ठाकुर जी की मतलब सेवा में आके विघ्न डाल दियो, यानी मेरे को ये कार्य नहीं कर दियो, ये मैं अलौकिक कार्य कर रही थी तो वहां से मेरे को खींच के लौकिक में लेके चले गए। नहीं, ये सब विचार करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपन जब ठाकुर जी के हो गए हैं तो ठाकुर जी ही अपन को चला रहे हैं। तो वो जैसे इच्छा कर रहे हैं अपन ऐसे चल रहे हैं, अपनी इच्छा से अपन नहीं चल रहे हैं यहाँ समय में, क्योंकि अपन तो दास हो चुके हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने अपन को ग्रह के एक एक कार्य, रसोई बनानो, ऋतु अनुसार बनानो, ठाकुर जी को भोग धरनो, ये सारे प्रकार क्यों दिए हैं? ताकि अपन के जो 24 घंटा के अंदर जितने भी अपने कार्य है गृहस्थ के, वो सारे कार्य ठाकुर जी में ही विनियोग हो रहे हैं। ये अपनो पूर्ण रूप से भाव होना चाहिए। और ये ही भाव सु ठाकुर जी अपन को माथे पधरा दिए हैं श्री महाप्रभु जी ने। और यही प्रकार से अपन को यही विचार करके कि ये जो भी गृह कार्य अपन कर रहे हैं, वो अपन जो भी गृह कार्य कर रहे हैं वो ठाकुर जी के सुखार्थ कर रहे हैं, और जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनके सुखार्थ कर रहे हैं। ये प्रकार अपन को समझ के ही गृह कार्य करना चाहिए, तो ही अपन को वो गृह कार्य के बंधन अपन को आड़ रूप नहीं होंगे, ठाकुर जी में वो बंधन रूप नहीं होंगे। अगर अपन ये सोचेंगे कि आया मुझको तो सेवा छोड़ के ये करना पड़ रहा है, ये तो सेवा छोड़ के पाठ छोड़ के ये करना पड़ रहे थे, अगर ऐसा सब अपन सोच के करेंगे तो न अपन के पाठ, न सेवा होगी ढंग से, न पाठ होंगे और न ग्रह कार्य होंगे। समझ में आई? तो अपन को तो श्री महाप्रभु जी ने जा प्रकार से अपन के ऊपर कृपा करी है कि अपन को ये सब कछु ठाकुर जी की सेवा को ही एक भाग है, ये सोच के ही करना है। अपन 252-84 वैष्णव की तरह ऐसे दृढ़ नहीं है कि अपन ने एक झटका में लौकिक छोड़ दिए और इन्हें ठाकुर जी के हो गई। उनकी तो दृढ़ता इतनी है सब भक्तन की, भगवदियन की, कि उनने एक क्षण में लौकिक छोड़ने के बाद में अलौकिक को पूर्ण रूप से अपना लियो। अपन तो लौकिक छोड़ने को तो फटाफट तैयार हो जाएंगे, लेकिन अलौकिक नहीं रखे ना अपने हृदय में। अलौकिक तो अपनों भी वही ताक पे ही पड़ो है अभी तो। लौकिक भी छोड़ दी और अलौकिक भी नहीं लियो, अपन तो बीच में ही लटक गए। मैं लौकिक वाले ये कहेंगे ये तो भगवान भगवान करे या सुया को तो छोड़ो, तो लौकिक वाले ने भी अपन को छोड़ दियो, अपन ने लौकिक को छोड़ दियो, और ठाकुर जी तक तो अपन पहुंचे ही नहीं। तो वो अलौकिक भी अपन को नहीं मिले। ठाकुर जी ने कही या तो लौकिक में ज्यादा जाना है तो वहां से भी छोड़ दियो, यहाँ से भी छोड़ दियो, सब जगह से छूट के अपन तो बीच में ही लटक गए, न लौकिक के भय न अलौकिक के भय। तो ऐसा क्रम नहीं करना है अपन को। ये सब मैंने अपनी जड़ बुद्धि चलावे को जो प्रयास करे हैं लोग आजकल, वो वाको ये सब परिणाम है कि ले पाठ કરીએ છીએ, અમે તો 11 રહીએ છીએ, અમારા માટે તો આમ થવું જોઈએ, તમે શું કરો છો, તમે તો કાઈ નથી કરતા। ये प्रकार है। अरे
क्यों अपने आप को इतना अहंकार वालों बना रहे हो? तुम कर रहे हो तो कौन के लिए कर रहे हो? क्या ठाकुर जी पे एहसान कर रहे हो, या जो तुम्हारे आसपास रह रहे हैं उन लोगों पे एहसान कर रहे हो? नहीं भैया, तुम अपने आप के ऊपर एहसान कर रहे हो, क्योंकि तुमको ठाकुर जी के लायक बनना है। तो वह एहसान को कम से कम एहसान मान तो लो, कि भाई हम कछु पाठ या कछु टहल पहुंच रहे हैं या कोई व्रत आदि कर रहे हैं, तो वो कोई को भी हानिकारक नहीं होना चाहिए या कोई के लिए नड़तर रूप नहीं होना चाहिए। ये प्रकार होना चाहिए अपने में कि अपनो ग्रह कार्य या अपनो कोई भी ऐसा कार्य अपन अगर अलौकिक को सोच के भी कर रहे हैं, तो भी अपने जो घर के लोग हैं उनको कहीं भी नड़तर रूप नहीं होना चाहिए। कहीं वो ये नहीं कहते हैं कि तू आखो दिन का भगवान 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 करती रहे। वो उनके मुड़ासु ये शब्द बुलवानो वाको अपराध उनको नहीं लगेगा, वो अपन को ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने ऐसी परिस्थिति खड़ी करी ताकि वो यह प्रकार से बोलने के लिए वो उनको है ना उकसाए अपन ने। तो ये अपराध भी अपन को लगेगा, उनको नहीं लगेगा। ये दोष को टोपला अपने ही ऊपर आएगा। यासु ऐसे कोई कार्य नहीं करने, या ऐसी कोई जड़ता अपने अंदर नहीं लानी। जासु ठाकुर जी अगर अपने ऊपर कृपा भी कर रहे हैं, तो वो जैसे मूड बछड़ा की बात अपन ने 2 श्लोक के पहले ही देखी, कि वो मूड है तो ठाकुर जी फल दे रहे हैं, इतना साक्षात अपने स्वरूप को श्रीअंग को स्पर्श करा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं समझ रहे और अपने आप को उनसे छुड़ावे के लिए भाग रहे हो है। तो अपन भी फिर ये जड़ता करके यही क्रम कर रहे हैं कि ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि मैं तो आनंद से तेरे घर पे रह रहे हूँ, लेकिन तू ही है कि जो है ना मेरे से छोड़ के है ना कभी तो है ना लौकिक को पकड़ रही है ना अलौकिक को पकड़ रही है, और दिखा रही है अलौकिक करवे में, और मन में तो इतना अहंकार भरो है। ये कहाँ से मिल पाएगा? ना लौकिक मिलेगा ना अलौकिक मिलेगा। तो अपन की तो त्रिशंकु जैसी हालत हो जाएगी, ना लोक के रहेंगे ना परलोक के रहेंगे, अध बीच में लटकते रहो, कहीं भी कछु भी साधन ना मिलेगा और ना कोई फल मिलेगा। तो ऐसा सब अपन को नहीं करना है। तो श्री महाप्रभु जी ने जो कृपा विचारी है कि अपन को गृहस्थ में रह के ही ठाकुर जी की सेवा करनी है, लेकिन अनासक्त रह के। अनासक्त को मतलब है कि वाके अंदर इतने नहीं बंध जानो कि अपन वाके बिना मतलब यो कहे ना कि फिर अपन को ठाकुर जी को विचार नहीं आवे। यानी ये इतनी सूक्ष्म बात है, बहुत ही सूक्ष्म बात है, जाको अपन को खास करके जो स्त्री वर्ग है, जो सतत मतलब ठाकुर जी के सम्मुखता भी वहां को ज्यादा ही मिले है प्रभु कृपासु। क्योंकि पुरुष लोगों को व्यावृत्ति करनी पड़े तो वो बाहर जाते आते रहे, तो उनको वो इतना समय नहीं दे पावे जितने स्त्री लोग दे रहे हैं। तो उनको खास ये समझना है कि इतना सूक्ष्म प्रकार है कि सबको खुश रखो, सबके हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हैं, ये एक बात अपन को ध्यान रखनी। और खास करके कि ये सब ठाकुर जी के जीव है, कोई को भी दुखी करके कभी कोई सुखी नहीं रह सके। अगर कोई जीव को दुखी कर दियो तो ये मत समझो कि ठाकुर जी को हम तो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि अड़चन होगी तो ठाकुर जी स्वयं दूर करेंगे। वो दूर करने के लिए अपन को ताकत भी आप ही देंगे। वो एक आखो प्रकार अलग हो जावे कि तब अपन कह सके कि हाँ हमने या को त्याग कर दियो, या चीज को त्याग कर दियो, या व्यक्ति को त्याग कियो। तो ये परिस्थिति तब आएगी जब अपने अंदर भयंकर वाली दृढ़ता होगी। तो वो दृढ़ता को तो लेश है नहीं अभी। यासु श्री आचार्य जी ने भक्तिवर्धिनी में आज्ञा करी है, ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः, ग्रह में स्थित होके ही अपनो स्वधर्म निभाना चाहिए। एकांते वास इष्यति, एकांत में वास मत करो, सबके बीच में रहो और ठाकुर जी को लाड़ लड़ाओ। तो ये अपने पुष्टि मार्ग को प्रकार यही है। क्योंकि अपन की सारी चीज रसोई बना रहे हैं तो ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, भोग धर के महाप्रसाद लेंगे तो ठाकुर जी के सेवक लेंगे, पहलवा लेंगे, हैं यही सब प्रकार आएगा। पात्र करने हैं तो ठाकुर जी की सामग्री के लिए पात्र करने हैं, भोजन के पात्र कर रहे हैं प्रसाद लिए के बाद के, तो वो भी सेवकन के पात्र कर रहे हैं। तो अपने तो सब जगह अपने ठाकुर जी की सेवा ही हो रही है? दासानुदास कहाइए। तो ये दासानुदास कब कहाइए? जब अपन दास के दास की सेवा करेंगे जब भी तो दासानुदास होंगे ना, बिना सेवा किए तो नहीं हो जाएंगे दास। ये सारो प्रकार आवे है। गृह कार्य में आसक्त नहीं होना है पर अनासक्त होके भी। और ये भाव अनासक्त का मतलब है कि अपना भाव बदल दो। ये गृह कार्य कर रहे हैं तो कौन के लिए कर रहे हैं, बस ये भाव बदल दो।
वहां में लौकिक भाव मत रखो। बस ये प्रकार अपन को समझना चाहिए। यही अपने लिए अनाथ है कार्य, और ठाकुर जी में अपनो चित्त लगन हो, यही कार्य अपना है। श्री वल्लभाधीश की जय।